बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पिछले दिन हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसकी 6 स्थितियाँ थी। आपने एक एक करके सबको देखा। अब आज हमारा यही रहेगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु आपकी इस लेंस के सामने अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली सारी किरणें, अनंत से आने वाली सभी किरणें कैसी होती हैं? जितने भी आप किरणें लेंगे सब जो है एक दूसरे के समांतर रहती हैं और इस तरह से इस लेंस पर जब पड़ेंगी तो ऐसे फैल जाएंगी और किसी एक बिंदु से होकर आता हुआ ऐसे प्रतीत होंगी। तो इस पॉइंट पर एफ डैश पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। तो पहली बात तो ये हो गई, जब वस्तु कहाँ पर रहेगी? अनंत पर रहेगी। अब इसके अलावा, अनंत के अलावा आप कहीं भी रखें, अनंत के अलावा आप कहीं भी रखें, इस तरह से आपका ये लेंस हो गया। ये आप इसे कह दीजिए कि एफ डैश है और ये क्या है? 2f डैश है। इधर कहीं इसका जो है फोकस होगा एक। और अगर आप वस्तु को किसी भी पोजीशन पर रखें, किसी भी स्थान पर रखें, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया इसको ए और बी, अब ये स्थान आप कह सकते हैं कि अनंत और 2f डैश के बीच में है। तो अगर ये इस तरह से है तो इसका ये किरण जो है शीर्ष से, ऐसे हमने दिखाया कि समांतर जा रही है और ये समांतर वाली जो किरण है ये लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। और एक किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, कैसे जा रही है? प्रकाशीय केंद्र से। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो शीर्ष का प्रतिबिंब इधर हो गया और आधार जो है मुख्य अक्ष पर है, तो इस तरह से हमारा ये बी डैश हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। इस तरह से अगर हम वस्तु को यहाँ पर रख लें तब भी क्या होगा? ए से चलने वाली अगर 2 किरणें लेते हैं एक समांतर, तो फोकस से ही होकर के आएगी। और एक अगर आप ले रहे हो तो वो प्रकाशीय केंद्र से, कहाँ ले रहे हैं आप? ऐसे प्रकाशीय केंद्र से होकर के जा रहे हैं। तो कहीं यहाँ और इधर काटेंगे, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं इसमें, इधर। तो बस क्या रह जाएगा कि ये किरण फिर से ऐसे बढ़ेगी आगे और ऐसे जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काटेगी, यानी कि जैसे जैसे हम लेंस की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम लेंस की तरफ वस्तु को लेकर के आएंगे, तो ये जो प्रतिबिंब है धीरे धीरे और इधर की तरफ बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है केवल फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनता है। तो बस इसकी केवल 2 स्थितियाँ हो सकती हैं। एक ये कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी ये कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं रख दिया गया हो, तो उसका प्रतिबिंब केवल फोकस और प्रकाशीय केंद्र के ही बीच बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो इस तरह से अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की केवल 2 स्थितियां हैं। और याद रखना है कि इसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा रहेगा, आभासी रहेगा और वस्तु से छोटा ही रहेगा। तो प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन से लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है? तो लेंस कौन सा है बच्चों? अवतल लेंस है, जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की केवल यही 2 स्थितियाँ हैं। अब इसके बाद जो है गोलीय लेंसों के लिए, गोलीय लेंसों का मतलब हो जाएगा चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वह अवतल लेंस हो। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, जैसे आपने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए। अब लेंस 2 तरह के होते हैं, या तो उत्तल होगा या तो अवतल। किसी भी लेंस की बात की जा रही है, सबके लिए वो लगेंगे नियम। पहला नियम आप ये कहेंगे कि लेंस पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। पहला नियम ये है, सपोज करिए हमारे पास ये लेंस है, ये
अब ये लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके लिए ही है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर इसका फोकस है, ठीक है, ये सब लिख दिया हमने। इधर भी फोकस रहता है। तो पहली बात ये, लेंस पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है, इसको याद रखेंगे। लेंस पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है। पहली बात तो यही रहेगी, लेंस पर प्रकाश की किरण सदैव बाईं तरफ से डाली जाती है, यानी कि ये दाहिना है और ये क्या है, बायां है। तो प्रकाश की किरण हम लोग कैसे डालेंगे, इस तरह से डालेंगे लेंस पर, इस तरफ से बाईं तरफ से डालेंगे, पहली बात। अब इसका हम लोग दूसरा क्या है, दूसरी परिपाटी क्या है इसमें दूसरी ये है कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ये दूसरा याद रखेंगे। जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाएंगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, यानी कि यहाँ से नापी जानी है। इधर से आप नापोगे, यहाँ से नापोगे। और तीसरा ये है, आप ये कहेंगे कि जो भी दूरियां प्रकाश किरण की दिशा में मापी जाती हैं उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ, और जो दूरियां प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत नापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो जो दूरियां प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में मापी जाती हैं उन्हें धनात्मक चिन्ह के साथ तथा जो दूरियां प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत मापी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है। ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद जो चौथा है उसे भी ध्यान से सुनें। अगर वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी, जैसे हमने वस्तु रखा ये, या इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये, सब कुछ के लिए ए और बी ये वस्तु है और ए डैश और बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो अगर वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी सीधा होगा तो उसे धन चिन्ह के साथ मापना होगा, अगर उल्टा है तो उसे ऋण चिन्ह के साथ उसे मापा जाएगा। तो ये गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है और इसका हमें प्रयोग करना होगा। जब भी हम इसका सवाल लगाएंगे तो हमें कोई भी दूरी नापनी होगी तो याद रखना है प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे और लेंस पर प्रकाश की किरण हमेशा बाईं तरफ से डालेंगे, और जो भी दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापेंगे उन्हें हम सब धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और जो भी दूरियां हम आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत मापेंगे उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी सीधा हो तो उसे धन चिन्ह के साथ लिया जाए, अगर उल्टे हैं तो उन्हें हम लोग ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। तो ये रहा आपका चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी आप दोनों लेंसों के लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे उत्तल लेंस लिया जाएगा चाहे अवतल लेंस लिया जाएगा। ठीक बच्चों, और
इसके अलावा हमारे पास हम लोग कुछ सूत्र हैं जिन्हें पढ़ेंगे, तो वो सूत्र क्या क्या हैं ध्यान से उसे भी देख लीजिए। लेंसों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। अब यू वी एफ में संबंध का सूत्र ये पढ़ना है आपको। संबंध का सूत्र निगमन नहीं बच्चों सिलेबस में, केवल हमें संबंध का सूत्र जो है याद रखना है। तो क्या संबंध है, सपोज करिए ये आपका एक उत्तल लेंस है और ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र, ये है इसके दोनों पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका फोकस हो गया इस तरह से, ये इसका 2F हो गया इधर 2F डैश। तो इसमें फार्मूला क्या होगा, देखिए U क्या है, अगर ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, वस्तु यहाँ पर आपकी AB रखी गई है, तो यहाँ से वस्तु की दूरी, यहाँ से जो वस्तु की दूरी होगी उसको किसे लिखेंगे हम लोग, U से लिखेंगे। ये दूरी नापेंगे तो हम लोग U से लिखेंगे। और जब प्रतिबिंब कहीं बन रहा होगा, सपोज करिए कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी दूरी हम लोग प्रकाशीय केंद्र से जब नापेंगे तो इसे हम किसे लिखेंगे, V से लिखेंगे। और ये प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है, कौन सी दूरी, फोकस तक की दूरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसे हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो ये UVF का मतलब है। और इसमें जो फार्मूला होगा वो फार्मूला हमारा लगेगा 1/V - 1/U = 1/F। यही वाला फार्मूला आप उत्तल लेंस के लिए भी लगाएं और अवतल लेंस के लिए लगाएं। इस फार्मूले को हमेशा याद रखें। और याद ये रखना है कि आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई है आंकिक प्रश्नों में, जैसे U का मान दिया गया है और F का मान दिया गया है, तो U और F का मान हमेशा जो मान दिए गए हैं उसको आप चिन्ह के साथ रखें। और बाकी जो वैल्यू आपसे पूछी गई है जब आप आंसर निकालेंगे तो चिन्ह के साथ प्लस या माइनस आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों लेंसों के लिए है। अब इसके पश्चात हम लोग पढ़ लेते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या है, तो आप कह सकते हैं लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और नीचे लिखेंगे हम लोग वस्तु की लंबाई। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग y2 से ले सकते हैं और वस्तु की लंबाई को हम लोग y1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। और ये जो है ये वाला अनुपात लेंस के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के भी बराबर होता है। तो लेंस के ध्रुव से ये प्रतिबिंब की दूरी को जो है आप v से लिखते हैं और जो वस्तु की दूरी होती है उसे
यू से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये वाला फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान यू। आपने जो है दर्पण के लिए भी पढ़ा था, तो दर्पण के लिए जब आपने पढ़ा था तो y2 अपान y1 इक्वल टू माइनस v अपान यू था, रेखीय आवर्धन। और लेंस के लिए जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान यू, इस तरह से। यहाँ पर माइनस चिन्ह इस वाले में नहीं होगा। तो इस बात का हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, और जब भी सवाल लगाना होगा तो ये बात हमको याद रहनी चाहिए अच्छी तरह से। इसके फार्मूले हमें याद रहने चाहिए और सब में हमें चिन्हों का प्रयोग करना होगा। और जिसको निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसका चिन्ह आएगा प्लस या माइनस के साथ में। तो यही है बच्चों लेंस का आवर्धन। इसके पश्चात हमारा टॉपिक है बच्चों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे बच्चों। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम यह है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो लेंस जितना ही ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, हम कहेंगे कि उसकी क्षमता उतनी ही अधिक है। ठीक है, तो उसके मोड़ने से मापी जाती है लेंस की क्षमता। और लेंस जितना ही मोटा होता है, जैसे हमने अगर 2-3 लेंस दिखाएं, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। ठीक है, अगर इस पर कोई प्रकाश आएगी, इस पर कोई प्रकाश आएगा, ये और ज़्यादा प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। अगर ये पतला लेंस है, इस पर कोई प्रकाश आएगा ऐसे, तो ये और कम मोड़ पाएगा। जितना ही पतला होता जाएगा वो प्रकाश किरणों को उतना ही कम मोड़ पाएगा। और लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ही अधिक मोटा होगा, अगर हम इससे भी ज़्यादा मोटा लेते हैं तो ये आने वाली इस किरण को और भी ज़्यादा मोड़ देगा, और भी ज़्यादा मोड़ेगा। और हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस या अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर के जाती है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा इन सब में? फोकस कहलाएगा। इन सब में फोकस कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब इस वाले लेंस में देख रहे हैं जो कि हमारा सबसे मोटा है, सबसे मोटा लेंस है। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब अगर लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी इतनी है, उससे कुछ पतला है तो उसकी फोकस दूरी उससे ज़्यादा, उससे और पतला उसकी फोकस दूरी और ज़्यादा, और भी पतला की फोकस दूरी और ज़्यादा। और जितनी पतला हो रहा है लेंस, उसकी फोकस दूरी उतनी ही बढ़ रही है, उतनी ही बढ़ रही है। ये वाला और ये लास्ट वाला अगर देखें तो ये सबसे मोटा लेंस है इसमें, और ये सबसे पतला लेंस है। जो सबसे मोटा लेंस है वो प्रकाश किरणों को सबसे ज़्यादा मोड़ रहा है, अर्थात उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। जो पतला लेंस है वो प्रकाश किरणों को और कम मोड़ रहा है, उसकी क्षमता और कम है, लेकिन उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है और इसकी फोकस दूरी कम है। तो जिसकी जो है क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा मोड़ पा रहा है, उसकी फोकस दूरी कम है। और जिसकी क्षमता कम है, प्रकाश किरणों को कम मोड़ पा रहा है, उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में एक रिलेशन है, वो व्युत्क्रम का रिलेशन है। व्युत्क्रम का रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर क्षमता ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम हो रही है। ठीक है, और अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो इसकी क्षमता कम है। तो इस तरह से लेंस की क्षमता को अगर हम लोग P से लिखें तो जो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, उसी को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। तो अब से याद रखेंगे परिभाषा में, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। क्षमता को P से लिखें और फोकस दूरी को F से लिखें। यहाँ पर हमारा इस फार्मूले में F क्या है? मीटर में है, F मीटर में है। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला हुआ आपका P = 1/F। ठीक है बच्चों, और इसका मात्रक हम लोग मात्रक लेते हैं डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा। इसे हम लोग इस तरह से D के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब अगर ये आपका उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर की तरफ मापी जाती है, धनात्मक रहती है। और अवतल लेंस अगर होगा आपका, इस तरह का लेंस है, ये वाला लेंस है, तो समांतर आने वाली किरण जो है इधर से आती हुई प्रतीत होती है, तो इधर फोकस दूरी आपको नापना पड़ेगा प्रकाश किरण के विपरीत। तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, तो उसकी क्षमता प्लस चिन्ह के साथ रहेगी हमेशा।
और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, तो उसकी क्षमता कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, मात्रक भी आपने देख लिया। अब क्या होता है कि मैक्सिमम ये होता है कि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाती है, तो उसे हमें मीटर में चेंज करना होता है। तो जब भी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करेंगे, उस समय लेंस की क्षमता जो है आप 100/f से निकालेंगे, और इसमें आप किस में रह जाएगा, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f करके निकालें, और जब मीटर में दिया हो तो 1/f करके निकालें। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही, और कल हम लोग इस लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। धन्यवाद।